डबल चोटी वाली तो के टांग ले जाइम हो, कुर्ती के टूटल बा बटमिया, घूमेली बाजार में मोहनिया, बबुनी के लागल बा शहर के हवा उरी पढ़ावा, कहनी की गौए में नौवा लिखावा उरी पढ़ावा। का बा में ऐसन का बा जौना वजह से हमरा खिलाफ नोटिस बा, FIR बा, बवाल बा। वो मेन वजह नहीं है FIR का, MP में काबा आ रहा है वो मेन वजह है। जो इनका चरित्र है वो आदिवासियों के कमजोर के कपार पे पेशाब करने की है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ हर्षिता सिंह और हमारे साथ हैं वो जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, नेहा सिंह राठौर, जो लगातार काबा गाना गा करके सुर्खियों में है। कभी बिहार में काबा, कभी यूपी में काबा और अब MP में काबा। तो नेहा, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो बिहार तक पे आपका। शुक्रिया हर्षिता जी, और बिहार तक देख रहे सारे दर्शकों को भी शुभ संध्या। नेहा, पहले तो बिहार में काबा, फिर यूपी में काबा, अब बिहार में काबा, यूपी में काबा, किसी को समझ आ नहीं रहा है काबा। लेकिन जहाँ पे आपका काबा जा रहा है, जहाँ भी नेहा के काबा, वहाँ सिर्फ बवाल बा, शिकायत बा, FIR बा, ऐसन का है। मतलब ये काबा में ऐसन का बात बा कि जहाँ जाते रहो वह बवाल हो जाता है या तो वहाँ FIR में फंस जाते रहो। अब पता नहीं, हमरों के देखे के पड़ी कि का बा में ऐसन का बा जौना वजह से हमरा खिलाफ नोटिस बा, FIR बा, बवाल बा। पता नहीं, हमरों के नहीं के पता, हमरों के देखे के पड़ी। अब देखी जो सीधी में कांड भइल बटे, अभी तो आज हमरा के इहो पता चलल। भोजपुरी में बोलूं चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक, आज हमरा के पता चला। गाने भोजपुरी में बनाती हैं, लोग इतना प्यार देते हैं, पूरी बात अपनी भोजपुरी। बिल्कुल सही बात। अब क्योंकि बिहार तक है तो फिर तो भोजपुरी तो चलेगा ही। रुआ कि हम ये बतावल चाहता नहीं कि मतलब पहले तो हमरा ये पता रहे कि सीधी में हबीबगंज थाना में हमरा खिलाफ FIR दर्ज कइल बा। आज हमरा के पता चलल है ऐसे मतलब मीडिया के माध्यम से ही कि सूचना मिली कि इंदौर में, छतरपुर में भी FIR दर्ज हो गया है। यहाँ गोमती नगर भी गए थे लोग FIR दर्ज कराने, तो फिर वहाँ से हुआ कि नहीं, शिकायत नहीं दर्ज करी जाएगी। तो ये चीज़ें चल रही हैं मेरे ख्याल। क्यों शिकायत क्यों नहीं दर्ज की जाएगी, इसकी वजह कोई? क्योंकि MP कांड पे तो अभी हम आएंगे आपके ऊपर, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्यों नहीं शिकायत दर्ज की। शायद इनको ये लग रहा होगा कि अरे अभी अभी तो नोटिस वोटिस भेजा था, कितना कुछ हुआ, इनकी भद्द पिटी थी, तो अभी लग रहा होगा कि ठीक है अभी छोड़ते हैं। किस चीज़ को लेकर के शिकायत दर्ज करने गई थी, पहले तो मैं ये जानना। देखिए, सीधी में जो हुआ है मेरे खिलाफ FIR, और भी एक दो जगह जो सूचना के माध्यम से मुझे पता चला है, टैग वैग करके लोग ट्विटर पे बता रहे थे। सीधी वाला जो है वो जो पेशाब कांड हुआ है एक आदिवासी के ऊपर, आदिवासी के सिर के ऊपर एक भाजपा का विधायक प्रतिनिधि पेशाब कर रहा था, उस कांड को लेकर के मैंने एक कार्टून शेयर किया और उसके टाइटल में लिखा MP में काबा कमिंग सून। तो कुल मिला जुला के दिक्कत MP में काबा से ही है। कार्टून और ये सारी चीज़ें तो महज एक बहाना है, करना तो इन्हें FIR था ही, पर इसलिए क्योंकि मेरा MP में काबा आने वाला है। उनको ये पता है कि UP में काबा काफ़ी लोकप्रिय हुआ था और लोगों के बीच पैठ बनाया था, गांव देहात के लोग सुन रहे थे, सरकार की जो है पोल खुल गई थी। तो इनको लग रहा है कि MP में काबा के जरिए भी सरकार की पोल खुलेंगी। मैं कहना चाहती हूँ कि थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य तो रखना ही चाहिए था। क्या पता उसमें तारीफ है कि आलोचना, ये जाने बगैर ही सीधे FIR करो। तो ये भी है ना कि पता है, जब भी नेहा सिंह राठौर काबा लेकर के आती है तो उस काबा में तारीफ तो बिल्कुल नहीं रहती है, लेकिन सरकार की आलोचना जम करके रहती है, चाहे वो किसी भी सरकार की आलोचना क्यों ना हो। तो फिर एक मतलब ये भी तो बनता है ना। अब देखिए, वही तो मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा धैर्य उन्हें रखना चाहिए। इतनी मुखर होकर के आप बोलती हैं कि सरकार के खिलाफ नेहा सिंह राठौर। जी जी जी, नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि थोड़ी सी उनको सच में धैर्य रखनी चाहिए। क्या पता मूड है, कभी कभी कुछ अच्छी बात ही कह दे। अच्छी बात मतलब कहने का मतलब, देखिए मैं खुद को लोक गायिका कहती हूँ और ऐसा नहीं है हर गवर्नमेंट, चाहे BJP हो, कांग्रेस हो, कभी भी पूरी तरीके से सफल या क्या बोलते हैं विफल नहीं होती है। हर सरकार की कुछ कमियाँ, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ होती हैं। पर एक लोक गायिका की हैसियत से मैं भी समझती हूँ कि एक पत्रकार की हैसियत से आप ये समझती होंगी कि मैं उन बिंदुओं पे फोकस करूँगी जहाँ पे आपने काम नहीं किया। पत्रकार का काम और लोक गायिका का काम ये नहीं है कि सरकार की तारीफ़ें गिनवाना, है ना। पर मैं ये बस ऐसे मैंने मजाक में बोला कि थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था इनको। जी, लेकिन जिस तस्वीर की आप बात कर रही हैं, उस तस्वीर को अगर हम देखें तो एक तरफ जहाँ पे वो कांड हुआ, वहाँ पे जो तस्वीर कार्टून के माध्यम से पोस्ट की गई है, उसको लेकर के लोग ऐसा कह रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर इसमें RSS को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। क्या कहेंगी इस पर आप? मैं वही बता रही हूँ कि इनको ये लगता है कि मैंने कार्टून के माध्यम से RSS के गणवेश को डिफेम करने की कोशिश की है, जबकि मेरा इस पे तर्क ये है, मेरा इस पे कहना ये है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। क्या हाफ नेकर पे पेटेंट लिखवाए हैं क्या RSS के लोग? क्या वाइट शर्ट, अब देखिए ना, हमारे कैमरा पर्सन ने भी वाइट शर्ट पहन रखा है। क्या वाइट शर्ट सिर्फ RSS के लोग पहनते हैं? हम और आप भी पहनते। गर्मी में तो मैं देख रही हूँ आधी आबादी जो है नेकर में घूम रही है।
फिर एक और चीज़ है कि उस फोटो में ये दिख रहा है शर्ट के ऊपर जनेऊ पहना हुआ आदमी है। जनेऊ जो है मुझे लगता है अंदर पहनने की चीज़ है, शर्ट के अंदर, पर उसने ऐसा पहना हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो एक मानसिक रूप से विचलित आदमी है, एक प्रतीकात्मक फोटो है एक विक्षिप्त आदमी की, जिसको अपने शरीर का शुद्ध बुद्ध नहीं है, उसको पता ही नहीं वो सिगरेट पी रहा है। एक सामान्य व्यक्ति ऐसा कृत्य तो करेगा नहीं। हम और आप जैसे लोग तो मतलब वीडियो देख नहीं पा रही थी मैं, वो इतना ज़्यादा संवेदनशील वीडियो था। तो कोई मानसिक रूप से हिला हुआ व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है, और मैंने कार्टून के माध्यम से यही दिखाने की कोशिश भी की है। पर अभी भी मैं आपको बता दूं कि वो मेन वजह नहीं है एफआईआर का, एमपी में काबा आ रहा है वो मेन वजह है। तो आप बताना चाहेंगे कि आखिर, हालांकि आपने ये कह तो दिया है कि क्या पता धैर्य रखते तो उसमें कुछ अच्छी बातें भी निकल करके आ जाती। हालांकि जब भी मैंने भी कहा कि जब नेहा सिंह राठौर कोई गाना लेकर के आती है तो सरकार की तारीफ तो भाई दूर दूर तक सरकार भी नहीं सोचते होंगे कि नेहा सिंह राठौर कुछ अपने मुंह से कोई दो शब्द तारीफ में कुछ कहेंगी। लेकिन क्या आप बताना चाहेंगे कि आई एमपी में काबा क्या आने वाला है? क्या सिर्फ एक कांड पे ये होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल ये सिर्फ एक कांड पे नहीं होने वाला है अब, क्योंकि ये घटना काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गया और इसको लेकर इतनी ड्रामेबाजी कर रही है सरकार। अभी देखिए, एक तो पहले असली जो इनका चरित्र है वो आदिवासियों के कमज़ोर के कपार पे पेशाब करने की है, लेकिन अब क्योंकि वीडियो वायरल हो गया तो गंगा जल से स्नान कराया जाए, सब कुछ ये क्या बोलेंगे, एक दबाव में किया जा रहा है। इलेक्शन नहीं होता तो पूछता ही नहीं कोई, ये सच्चाई है इनकी। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं कह तो रही हूँ कि उसमें मैं रिसर्च कर रही हूँ, और कोई भी बात कहने से पहले, कोई भी गीत गाने से पहले मैं प्रॉपर रिसर्च करती हूँ कि कहीं कहीं से चीज़ें इनकरेक्ट ना हो। तो अभी मैं कर रही हूँ, जल्दी ही सुनने मिलेगा। ठीक है नेहा, लगातार आप देखिए कि आपके खिलाफ इतने एफआईआर होते हैं, इतनी शिकायतें जो है वो दर्ज होती हैं, कभी यूपी में कभी बिहार में। पिछली बार बिहार में जिस तरीके का कांड हुआ, आपने देखा कि मतलब जब आप गाना गाने गई तो वहाँ पे स्टेज से नीचे उतार दिया गया क्योंकि साहब आ रहे थे वो भी। तो जब इस तरीके से नोटिस होता है और शिकायतें दर्ज होती हैं तो क्या नेहा सिंह राठौर को कभी डर लगा है? पिछली बार तो सोसाइटी कांड खास करके आपके साथ जो हुआ था, जो आप बता भी रही थी बिहार तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता तो रही थी कि वहाँ पे जब मेरे खिलाफ नोटिस वगैरह आए, पुलिस दरोगा सब ऐसे आए, तो सोसाइटी के लोग मेरा गार्ड तक ऐसे ऐसे देख रहा था कि अरे ये कोई चोर बदमाश चक्के लोग रहते हैं क्या हमारी सोसाइटी में। ये चीज़ें होती हैं। कई बार ऐसा हुआ कि मैं मंच पे परफॉर्म कर रही हूँ और संचालक मेरे को इशारे में कह रहा है प्लीज़ प्लीज़ वीआईपी आ गए, नीचे उतरिए। मेरा कहना ये है कि भाई फिर बुलाओ ही मत, जब पता ही है कि मैं गाऊँगी बेरोज़गारी के ही गीत, और आपको लगता है कि बेरोज़गारी के गीत गाने से आपके सरकार की इंसल्ट हो रही है, तो बुलाओ ही मत। फिर बुलाते क्यों? तो ये चीज़ें होती रहती हैं। बाकी से डर बिल्कुल नहीं लगता। लोग मुझे कहते हैं डर गई डर गई। हाँ हाँ भाई, इतना ही डर गई हूँ तो बिहार में काबा के बाद यूपी में काबा गाया, यूपी में काबा के बाद एमपी में काबा गा रही हूँ, मैं बहुत डर गई हूँ। लेकिन एक आरोप आप पे ये भी लगते हैं कि नेहा सिंह राठौर जो है वो गाने तो गाती हैं, कहती तो हैं कि ना मैं पक्ष की हूँ ना मैं विपक्ष की हूँ, मैं सिर्फ जहाँ पे सरकार की कमी दिखती है वहाँ मैं आलोचना करती हूँ। लेकिन उसके बाद आरोप ये लगते हैं कि नेहा सिंह राठौर जो है वो उन्हीं सरकारों के खिलाफ गाना गाती है। हालांकि मैं बिहार की बात कहूँगी क्योंकि मुझे आपका गाना याद है, जो आपने चच्चा और भतीजा और पप्पा लेकर के जो गाना गाया था उसमें दोनों ही सरकार को टारगेट किया था। लेकिन आप पे कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर कैसे जो है वो लगते हैं आरोप कि आप कहीं ना कहीं भाजपा को टारगेट करती हैं। अब जैसे देखिए ना, यूपी में काबा और उसके बाद आ रहा है एमपी में काबा। तो मैं नेहा सिंह राठौर का पक्ष इस पर जानना चाहूँगी और ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आखिर इतनी सरकारें हैं, इतने देश में सरकारें चल रही हैं और आपको बहुत कमियां भी नज़र आती हैं, कोई ऐसी सरकार देश में जिसका काम आपको अच्छा लगता हो, कोई ऐसा प्रदेश जिसकी आप तारीफ़ करना चाहेंगे कि नहीं इस प्रदेश में सरकार अच्छी चल रही है या फिर अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए, लोक गायिका के हैसियत से तो मैं ये मानना ही छोड़ देती हूँ कि मैं तारीफ़ करने वाली हूँ, क्योंकि लोक गायक का काम, लोक गायिका का काम जनता के मुद्दे उठाना है और सरकार को बताना है कि ये चीज़ें परेशानी। मैंने कहा ना कि कोई भी गवर्नमेंट पूरी तरीके से कभी सफल या विफल नहीं होती है, भाजपा भी नहीं है। इसकी भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जहाँ पर इनको काम करने की ज़रूरत है। पर लोक गायिका की हैसियत से मैं अच्छे काम नहीं गिनाऊँगी। मैं कोई सरकारी गायिका नहीं हूँ कि मैं सरकार की चरण वंदना करूँगी, हाँ सरकार बहादुर, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। बात रही कि सिर्फ आप भाजपा का विरोध करती हैं, तो इस पर मेरा ये कहना है कि भाई केंद्र में कौन है? अभी भाजपा है ना। घर के मुखिया से ही ना बच्चे शिकायत करेंगे। अब हम लोग, जब हम और दीदी बचपन में कॉपी पेज के लिए लड़ाई करते थे तो मम्मी के पास जाते थे। घर का मुखिया कौन है? शिकायत आपसे ही होगा। उम्मीद भी है, अंतिम जिम्मेदारी आपको ही लेना पड़ेगा जो केंद्र में बैठा हुआ है, जो सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ है। तो मैं आपसे ही सवाल करूँगी। बाकी रही बात कि इस राज्य के लिए नहीं गाते, मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा मेरे गाने सुनिए। ट्रोल से मैं कहना चाहती हूँ, जो मुझे ट्रोल करते हैं, खैर ये तो बिना सिर पाँव का ट्रोल करते हैं, इनको लॉजिकल बातों से कोई लेना देना नहीं, तो समझिएगा कि ये ट्रोल गैंग है। मैंने बंगाल के लिए गाया, पता नहीं ये कहाँ थे, मैं क्या करूँ, अब उसमें चर्चा ही नहीं हूँ, मीडिया भी नहीं आई मेरे पास। एमपी में काबा, यूपी में काबा पे भाई मीडिया भी मेरे से सवाल पूछती है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप लोग थोड़ा रिसर्च करिए मेरे बारे में।
जी। आपके गाने को लेकर के मैं सवाल करूं तो आप लगातार, अब जैसे कि आपका पिछले दिन ही आया था, मनोज तिवारी का एक गाना था, जैसे ज्योति मौर्य की जब स्टोरी सामने आई, जब घटना सामने आई, तो उसके बाद आपने बहुत ही आलोचना किया और मनोज तिवारी का गाना सामने लाया। एक तो बबुनी के लागल बा शहर के हवा और पढ़ावा और का। तो अगर इस तरीके से जब आप आलोचना कर रही हैं और कह रहे कि भाई भविष्यवाणी तो इन्होंने पहले ही कर दी थी, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको रवि किशन या फिर मनोज तिवारी जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, गाना गाने का मौका मिलता है, तो नेहा सिंह राठौर का क्या स्टैंड होगा, मैं वो जानना चाहूँगी। नहीं देखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इन चीज़ों से बचूँ, यही सच्चाई है। बात रही कि मैं एक गायिका हूँ, लोक गायिका हूँ, तो पता नहीं, अभी बहुत सोचा नहीं है, लेकिन कोशिश पूरी करूँगी कि वैसे लोगों से, जो लोग समाज के प्रति एक बड़े पद पे जाने के बाद भी इतनी असंवेदनशीलता दिखाते हैं। रही बात ज्योति मौर्य वाले प्रकरण की, तो सही बात है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली पार्टी के सांसद जी हैं, और आज से 10-15 साल पहले ही गा रहे थे, डबल चोटी वाली तो के टांग ले जाइम हो, कुर्ती के टूटल व बटमिया, घूमेली बाजार में मोहनिया, बबुनी के लागल ब शहर के हवा उरी पढ़ावा, कहानी की गौए में नौवा लिखावा उरी पढ़ावा। तो मैं इनसे भी कहना चाहती हूँ कि भाई थोड़ा सा क्या बोलेंगे, खैर इनसे कोई उम्मीद तो है नहीं, ये सलाह देते तो फिर रहते आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले, कि मत पढ़ाना, हाथ से निकल जाएगी लड़की, शहर का हवा लग जाएगा लड़की को। तो ये तो इनका असली रूप है जी। लेकिन अब तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले पार्टी के सांसद बन गए हैं ना, तो अब अगर इससे आपका साथ लेने आते हैं या फिर गाना गाते हैं, तो नेहा सिंह राठौर क्या साथ देंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में? नहीं, देखिए वो तो, देखिए उन लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा है, वो सब कुछ, उसका कोई मतलब भी नहीं है। कहाँ बेटी बच रही है जी, आए दिन आप आई ना 9 बजे रात को मेरे यहाँ, तो मेरे मन में एक शंका भी थी, मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे लगा कि कोई होगा आपके साथ आया होगा, पर आप लोग कितनी बहादुर हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी बहादुर हूँ, मैं भी लड़की हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, इतना खुल करके जब गाना गा रही हैं, शिकायत हो रहा है, एफआईआर हो रहा है, लेकिन नेहा सिंह राठौर खुलकर बिल्कुल गाना गाए जा रही हैं, और कमिंग सून भी है भाई। हाँ, कमिंग सून है, जल्दी सुनने मिलेगा। लेकिन ये एकदम सच बात है कि बेटी कहीं न बच रही है न पढ़ रही है, तो हाँ एसडीएम बनते ही पति को छोड़ देगी, इस तरीके का उसका चरित्र हनन हो रहा है। बेटी बच कहाँ रही है, आए दिन किसी के साथ रोड पे ऐसे चल रही है, उसके साथ बलात्कार हो रहा है, चाकू मारा जा रहा है, चाकू खोपा जा रहा है, बेटी बच कहाँ रही है? इनके खाली एजेंडा में बच रही है, इनके खाली डाटा में बेटी बच रही है और बेटी पढ़ रही है, हकीकत में कुछ नहीं है जी। अच्छा, मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि नेहा सिंह राठौर, हालांकि आपने कह दिया कि मैं तो बहुत बहादुर लड़की हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ, बिल्कुल सही बात है। नेहा सिंह राठौर, भाई बिहार की लड़कियाँ ऐसे भी काफ़ी बहादुर होती है, और वो नेहा सिंह राठौर ने कुछ सालों में बिल्कुल प्रूव भी कर दिया है, लेकिन तब भी मैं जानना चाहूँ कि भाई नेहा सिंह राठौर को डर किस चीज़ से लगता है? नहीं देखिए हर्षिता, मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, मैं संविधान के मूल्यों में विश्वास करने वाली लड़की हूँ, तो इस लिहाज से मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। लोग कहते हैं कि कैसे गा लेती हो, यूपी में काबा, एमपी में मैंने कहा यार ये मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इनके एफआईआर से मैं डर रही हूँ? नहीं डर रही हूँ। नहीं तो मैं यूपी में काबा के बाद अगर मैं इतनी डर गई होती, लोगों ने मेरा मजाक बनाया जो मैं बीमार हो गई थी कि बाबा के बुलडोजर से डर गई। अरे भाई साधारण आदमी बीमार हो जाता है, और पहली बार ये चीज़ें सुन करके नया शादी ब्याह हुआ है मेरा, तो किसी को भी लगेगा ना ये चीज़ें क्या हो रही हैं मेरे साथ। ऐसा नहीं है, मैं कह तो रही हूँ कि मैं जब तक इंडिया में हूँ, जब तक मैं एक लोकतांत्रिक देश में हूँ, मुझे आप एफआईआर से नहीं डरा सकते, मुझे आप जेल से भी नहीं डरा सकते। अरे भैया गलती इंसान से होती है, अगर गलती कभी हो भी गई तो जेल जाने से भी नहीं डरती हूँ, ये मैं आपको ऑन कैमरा बोल रही हूँ। तो पहले भभुआ मोहनिया के गानों से पूरा देश हिलता था, आज देखिए कि भभुआ की लड़की एकदम सरकार हिला के रखी है, वो चाहे बिहार हो, यूपी हो, एमपी हो, या फिर किसी और राज्य की हम बात करें। हाँ नहीं वो ज़रूरी भी है। देखिए क्या है ना कि आज के दौर में हर्षिता, आप भी देख पा रही होंगी, ज़्यादातर कवि, ज़्यादातर गायक, ज़्यादातर गायिका वो एक सरकारी होने की होड़ में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस दौर में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं कम से कम जनता के साथ न्याय करूं, मैं कम से कम अपने लोक गीतों के साथ न्याय करूं। कई तो गायिकाएँ ऐसी हैं जो कहती हैं कि मैं लोकगीत गायिका हूँ, मैं लोक गायिका हूँ, और उनका पेज खोल लीजिए, उनका चैनल खोल लीजिए, उनका सोशल मीडिया खोल लीजिए, तो सरकारी क्या बोलते हैं चीज़ों का प्रचार करते फिर रही हैं। तो ये तो इनकी सच्चाई है। तो ऐसे दौर में बहुत ज़रूरी है कि मैं जनता की बात करूं, मैं अपने लोकगीतों में लोक को जगह दूं। ठीक है। तो नेहा सिंह राठौर जो है, जो भी मतलब बिल्कुल मुखर होकर के बोलने के लिए जानी जाती हैं, किसी भी चीज़ से डरती नहीं है, तो फिलहाल जो ये निशाना आपने साधा, मैं जानना चाहूँगी किसके लिए था?
देखिए, नाम लेना तो बड़ा व्यक्तिगत हो जाएगा, बस मैं यही कहूँगी कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। लोग भी समझते हैं और जिनके लिए है वो भी समझते हैं। अब नेहा, क्योंकि अब ये इंटरव्यू चर्चा हम समाप्त करने वाले हैं, तो जाते जाते मैं कुछ नाम लूंगी और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नामों को सुनते ही नेहा सिंह राठौर के जहन में कौन सा शब्द जो है वो सबसे पहले आता है? सबसे पहले तो मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी। जहन में क्या आता है? एक शब्द, एक शब्द जैसे एक ये छवि जो आपके मन में बन गई हो इन सबको लेकर के। क्या बोलेंगे, झूठ बहुत बोलते हैं। झूठ बहुत बोलते हैं। बहुत झूठ बोलते हैं, हाँ। एक आध दो झूठ। अब वही नौकरी का देख लीजिए, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15 लाख खाता में आएगा, काला धन लाऊंगा, ये करूंगा, तो झूठ। अमित शाह। अ, नहीं, ऐसे बड़ा ये व्यक्तिगत हो जाएगा कि इनकी एक छवि होती है ना कि ऐसे नेताओं को लेकर के, जैसे कि आप भूल जाइए कि 2 मिनट के लिए आप लोक गायिका हैं, आप एक आम जनता है, ठीक है। मैं बिहार की एक नॉर्मल लड़की से बात कर रही हूँ जो मुझे ऐसे ही रैंडमली रोड पे चलती हुई मिली है। मैं उनसे एज अ पब्लिक, एज अ जनता की हैसियत से सवाल कर रही हूँ, जैसे मैं जनता से आमतौर पर हम करते हैं। तो अमित शाह का नाम आते हैं आपके दिमाग में क्या? उनका एक वायरल हुआ था, ओ ए, ये वाला आता है। वो देखा था आपने किसी पत्रकार को? तो वो आता है। राहुल गांधी, क्योंकि आपको कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भी कई बार देखा गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में नेहा सिंह राठौर जा रही थी। हालांकि मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो नेहा सरकार के खिलाफ होती है, ना पक्ष की है ना विपक्ष की है, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में आखिर क्या देखने गई थी ऐसा, और क्या दिखा वहाँ जाने के बाद? आपको किस तरीके की चीज़ें देखने को मिली? नहीं, मैं बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपको बता दूं कि वहाँ सिर्फ मैं कोई अकेली ऐसी लड़की हूँ जो मैं नहीं गई। वो लोग बहुत दिनों से मुझे बुला रहे थे, उनकी इनविटेशन भी अभी मेरे मेल पे पड़ी होगी। बहुत दिनों से वो कोशिश कर रहे थे कि नहीं, आइए आइए। और आपने देखा होगा कई सारे पत्रकार, बहुत सारे आम लोग तक गए हैं उनसे मिलने के लिए, जुड़े हैं उनसे, उनके भारत जोड़ो यात्रा। तो मुझे इनविटेशन मिला था। कोई भी सम्मान से मुझे बुलाएगा तो मैं क्यों नहीं जाऊँगी। इन लोगों से, जो सरकार के लोग हैं, मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि भाई आप मुझे बुलाते ही नहीं हो, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। आपको पता है आप बुलाओगे तो मैं आऊँगी, बशर्ते बेरोजगारी का गीत आपको सुनना पड़ेगा। तो बुलाते ही नहीं है। अब राहुल गांधी हमको बुलाएंगे तो हम क्यों नहीं जाएंगे। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में जब आप गई तो आपको क्या कुछ देखने को मिला? क्या ऑब्जर्व किया आपने वहाँ से? नहीं, देखिए यार, वहाँ पे तो मुझे जो देखने मिला, वहाँ पे 2-4 ऐसे यूट्यूबर्स बैठे हुए थे। राहुल गांधी जी जो है अपनी बात कह रहे थे। बहुत कुछ हमको समझ में आया नहीं एक्चुअली। वो सब कुछ क्या बोलेंगे। अरे हर सरकार जो करती है, राहुल गांधी जी भी वही कर रहे हैं, अपना इमेज सुधारने का काम और ये सारी चीज़ें, है ना। तो 24 की तैयारी देखा मैंने, 24 की तैयारी कर रहे हैं और कुछ नहीं। और अब एक नाम मैं ऐसा लेना चाहूँगी जो मुझे लगता है कि नेहा सिंह राठौर के बहुत फेवरेट भी हैं, बहुत फेवरेट नेता, नीतीश कुमार जी। अच्छा। नहीं, शुरुआत तो आपकी वहीं से हुई है। अच्छा। फेवरेट जैसा देखिए, कोई मेरा नेता फेवरेट नहीं हो पाया है अब तक। फेवरेट होने की कहानी ये है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव था 2020 में। तेजस्वी यादव जी बहुत अच्छी बातें कर रहे थे मंच में जाकर, बेरोजगारी मिटा दूंगा, जो लाठी खार स्टूडेंट है मैं उनके लिए एक्शन लूँगा। मुझे लगा कि अरे वाह, बड़ा अच्छा बोल रहा है कोई आदमी, ये सच में बिहार का कल्याण करेगा क्या। तो दूसरे दिन उनका भाषण सुन रहे हैं कि लालू जी के राज में बाबू साहेब के सामने आंख दिखाते थे, तब लगा अच्छा असली चेहरा वही जाति वाती को लेकर के हम बाबू साहब और बबुआन अहिराइन ही खेलेंगे ये भी। तो फेवरेट जैसा मेरा अब तक, सच में देखिए, इन नेताओं को तो फेवरेट बनाइएगा मत। इनका कोई अपना दीन ईमान नहीं होता है, सबसे पहली चीज़। और ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपके सामने जो हैं, आपकी जनता की बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, एक दूसरे को गाली गलौज भी करेंगे मंचों से, फिर जा कर के 5 स्टार में मस्त डिनर करते हैं और मुद्दों को भी सिलेक्ट करते हैं। ये मुद्दा मेरा, ये मुद्दा तेरा, इस मुद्दे पे मैं बोलूँगा, इस मुद्दे पे मैं जनता को मूर्ख बनाऊंगा। ये चलता है यार, ये सच्चाई है इन लोगों। नेहा, रवि किशन का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके जहन में कौन सी चीज़ें याद आती है, कौन से शब्द याद आते हैं? तो हर लहंगा उठाते रिमोट से, यही की बात है, और भी कई चीज़ें हैं उनके बारे में, पर यही आता है क्योंकि यही सबसे वाहियात लगता है मुझे, इसीलिए। निरहुआ का अगर मैं नाम लूँ तो? दुलही रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे। मतलब जितने भी नेता हैं, जो भी भोजपुरी के अभिनेता है, नेता बने, सबको लेकर कोई ना कोई काम ही ऐसा किया है ना आपने काम ही ऐसा किया है। मैं क्योंकि लड़की हूँ तो मैं चीज़ें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि आपके पास कोई ऐसा जादुई रिमोट हो जो किसी लड़की का लहंगा उठा रहा हो। दुलही रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे, बात ही नहीं करनी है यार। ऐसे कितनी ऊंची हरकत है ये, कितना ऊंचा गीत है ये, कितना अश्लील गीत है ये। बात ही नहीं करना है मुझे इन लोगों के बारे में एक्चुअली। योगी आदित्यनाथ, वो अपने आप को बाबा कहते रहते हैं।
मानती है बाबा, बाबा का बुलडोजर। नहीं, मैं बस इतना मानती हूँ कि आप अभी उत्तर प्रदेश के सीएम की हैसियत से बैठे हुए हैं। आप अगर बाबा बनना है तो भैया फिर गोरखपुर खुला है, मठ मठ है ही, जाकर के वहाँ पे बाबा बन अभी आप बाबा हैं नहीं, आप उत्तर प्रदेश के सीएम की हैसियत से बैठे हुए, तो मेरी नज़र में आप कोई बाबा नहीं है, ये बात सच है। होंगे जिसके बाबा होंगे, आप सीएम साहब हैं आप। तो एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि बिहार में जिस तरीके की स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है, क्योंकि आप राजनीति से वाकिफ़ है, आपको कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं कि कहाँ पे क्या चल रहा है, तो फिलहाल बिहार में अभी हाल ही में महागठबंधन की सरकार बनी, शिक्षा मंत्री को लेकर के देखिए कि बहुत ज़्यादा विवाद छिड़ा हुआ है, मंत्री वर्सेस अधिकारी की जो लड़ाई है बिहार में वो छिड़ गई है, और उसको लेकर के महागठबंधन में भी तकरार है। तो आप अभी फिलहाल के राजनीतिक घटनाक्रमों को कैसे देखती हो और आपकी क्या राय है? ये मंत्री वर्सेस अफसर की लड़ाई अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या? नहीं, देखिए, मैं उसके लिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल ही ठीक आदमी नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही नॉन पॉलिटिकल चेहरा हूँ। मैं महज एक लोक गायिका हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने गीतों पे बात करने को लेकर के ही कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि हो क्या जाएगा अगर मैं अपना कोई पक्ष भी बोल दूँगी, मैं मेरा कोई अपना विचारधारा भी यहाँ पे व्यक्त करूँगी, तो लोग यहाँ पे बहुत जज बैठे हुए हैं, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि उन चीज़ों से बचा जाए। आप हमारे लोक गीतों पे ही सवाल करेंगे। 25 में मुख्यमंत्री किसको देख रही हैं बिहार में? जो क्योंकि वोट देने तो आप जाएंगी, भूल तो नहीं जाएंगी नहीं, बिहार? नहीं, बिल्कुल वोट देना मेरा। देख रही है? देखिए, मैं सच बताऊं आपको तो बड़ा व्यक्तिगत होता है ना कि मैं किसको वोट दूंगी, तो मैं देखूंगी मैं किसको वोट दूंगी, बाकी कौन आएगा कौन जाएगा वो जनता ही तय करेगी, और कब क्या पलट जाएगा ये भी आप नहीं जानते। कौन मुद्दा से आप चुनाव जीत जाएंगे, कौन मुद्दा से आप हार जाएंगे, वो चुनाव के टाइम पे ही पता चलेगा। अभी तो मैं क्या ही भविष्यवाणी, मैं कोई बाबा थोड़ी हूँ भविष्यवाणी कर दूंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा आपका बिहार तक पे हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थी नेहा सिंह राठौर, हमेशा की तरह जिन्होंने आपने देखा कि बहुत ही बेबाकी और मुखरता के साथ अपनी आवाज़ रखी, हर सवाल का जवाब दिया, और इसी के साथ नेहा सिंह राठौर ने बिल्कुल ये अनाउंसमेंट भी कर दिया और साफ कह दिया है कि अब बिहार में काबा, यूपी में काबा के बाद अब जल्द ही एमपी में काबा जो है वो कमिंग सून है, और सरकार को भी कह दिया है कि जरा दिल थाम के बैठिए, हो सकता है जल्दबाजी ना करे, क्या पता कुछ तारीफ ही हो जाए। तो ऐसे में देखना होगा कि भाई 2 गाने के बाद अब तीसरा काबा आने के बाद क्या होता है। तमाम खबरों के लिए बिहार की आप बने रहे बिहार तक के साथ।